नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। जब किसी भी धार्मिक संस्थानों में दान प्रबंधन को लेकर पारदर्शिता न होना, उसका स्ट्रांग मैनेजमेंट न होना, पारदर्शिता को लेकर सवाल उठना जाहिर तौर पर एक संवेदनशील मुद्दा बन जाता है। और इसका ताजा उदाहरण अयोध्या का सबसे चर्चित राम मंदिर है, जहां पर चंदा चोरी का सबसे बड़ा मामला निकलकर सामने आया है। एसआईटी अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गृह विभाग को भी अब रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। जी हां, अब आपको बता दें कि तमाम सवाल जवाबों का दौर भी शुरू हो गया है। विपक्ष भी इसको लेकर तमाम आरोप लगा रहा है। अब आपको पूरी रिपोर्ट में समझाएंगे क्या है पूरा प्रकरण। राम दरबार में चोरी, लुटेरों की जमाखोरी। रिमांड और जांच का बड़ा दायरा, काउंटिंग सिस्टम पर सवाल उठा। लूट में टिन्नू भी बड़ा किरदार, चंदा गिनता था हाउसकीपिंग स्टाफ। चंदा चोर लवकुश का आशियाना, अवैध निर्माण पर सवाल उठा। राम दरबार में चंदा लूट, जांच में होते खुलासे और रिमांड पर आरोपियों से पूछताछ। ऐसे कई राज उजागर करने वाला घटनाक्रम है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा काले अध्याय की तरह दर्ज हो गया है। रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव की पुलिस कस्टडी रिमांड। एसओजी कार्यालय में आमने सामने पूछताछ और पैसों के बंटवारे पर सवाल जवाब। पुलिस सिस्टम के लूप होल तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। भले ही 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन बड़े पदाधिकारियों ने आखिर कैसे मुंह ली, गंभीर मुद्दा है जिस पर सियासी गलियारों में भी बयानबाजी होना लाजमी है। राम मंदिर में चंदा चढ़ावा में जो चोरी हुई है, उसमें केंद्र की भाजपा सरकार, प्रदेश की सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट तीनों लोग बराबर से दोषी और जिम्मेदार हैं। जो चंदा चढ़ावा में चोरी हुई है, ये बहुत गंभीर मामला है और करोड़ों हिंदुओं की आस्था, श्रद्धा और भावना को ठेस पहुंची है। वो आहत हुए हैं। इनके जो दोषी लोग हैं, उनके घरों को बुलडोज होना चाहिए और चोरी का सारा माल बरामद होना चाहिए। आज जनता ये कह रही है कि राम मंदिर में चोरी से मचा है हाहाकार और कहां सोया है देश का चौकीदार। भर्ती प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी, हाउसकीपिंग कर्मियों से चढ़ावे की काउंटिंग, कमजोर निगरानी और ढीली व्यवस्था के कारण चोरी। दस्तावेजों में टिन्नू को कोई आधिकारिक पद नहीं मिला। प्रबंधन में टिन्नू यादव की अहम भूमिका थी। टिन्नू यादव के पास ट्रस्ट की संवेदनशील जानकारी, कुंडियों की चाबी टिन्नू यादव के पास रहती थी। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट सिर्फ चोरी में शामिल लोगों की पहचान तक सीमित नहीं है। इससे उस पूरी जवाबदेही की श्रृंखला की भी जांच है, जिसकी वजह से गबन लंबे समय तक बिना पकड़े चलता रहा। जांच में यह भी देखा गया कि क्या सुपरवाइजरों, कर्मचारियों, दान संग्रह और उसकी गिनती की निगरानी करने वाले अधिकारियों ने तय सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया था। चाबी की व्यवस्था के लिए जवाबदेही तय की जाए। ट्रस्ट के ऑडिट में ज्यादा पारदर्शिता लाई जाए। थर्ड पार्टी से ट्रस्ट का ऑडिट कराया जाए। सभी भर्तियां नियमों और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत हो। सिफारिश के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगे। हर पद पर योग्य उम्मीदवार का चयन किया जाए। कंट्रोल रूम प्रभारी और कर्मचारी एक्टिव मॉनिटरिंग करें। काउंटिंग कर्मचारियों की ड्यूटी रोटेशन सिस्टम में हो। चढ़ावा काउंटिंग में एसओपी का पालन सुनिश्चित होना चाहिए। जांचकर्ता आरोपियों और उनके परिवारजनों के खातों में हुए कैश डिपॉजिट, बड़ी निकासी, इंटर अकाउंट ट्रांसफर और निवेश की भी जांच कर रहे हैं। इसका मेन फोकस असामान्य संपत्ति या ऐसे वित्तीय लेन देन की पहचान करना है जिनकी जानकारी पहले नहीं दी गई थी। आयकर विभाग से ये भी मदद मांगी गई है कि कमाई का हिस्सा कहां-कहां निवेश किया गया जा सकता है। दूसरे आरोपी लवकुश मिश्रा के घर पर भी गाज गिरने वाली है। निर्माणाधीन मकान पर उनकी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम का नोटिस चिपका है। इसके मुख्य कारण बिना परमिशन अवैध निर्माण बताया जा रहा है।
अयोध्या के इस लूट पर संत समाज भी आक्रोशित है। स्वाभाविक है, कुछ गड़बड़ी हुई है। उस गड़बड़ी का पूज्य उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा था, धैर्य बना के रखिए, धीरज बना के रखिए, सब सामने आएगा, कोई बचेगा नहीं। एसआईटी टीम गठित हुई, जांच चल रही है, 10 लोग पकड़े गए, और भी लोग गुनाहगार वो बचेंगे नहीं, चाहे 1 रुपया का हो, चाहे 1 करोड़ का हो। लेकिन जिस प्रकार से सनातन पे कुठाराघात करने का महापाप किया गया, जिस प्रकार से सनातनियों की आस्था पर कुठाराघात करके विपक्ष ने खूब चोरी इस प्रकार से फैलाया, जिसका जवाब नहीं। बहरहाल अयोध्या चंदा लूट कांड में क्या संभावित गड़बड़ियों के संकेतों को नजरअंदाज किया गया? डोनेशन बॉक्स की कस्टडी में चूक हुई है? क्या बैंकिंग, सर्विलांस और ऑडिटिंग तक हर स्तर पर जवाबदेही तय की जानी चाहिए थी? ऐसे कई सवाल हैं। पुख्ता सबूत के साथ इन सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं। अयोध्या से आकाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।